मैं हूँ किरण बेदी। हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जी हाँ दोस्तों, मैं आरजे ज्योति मलिक आज फिर से मिल रही हूँ आपको प्रोग्राम टेक सिटी में। जी तो आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम टेक सिटी में हम आपसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। पिछले सप्ताह प्रोग्राम टेक सिटी में हमने आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर बात की थी। बहुत से जेस्चर्स हमने सीखे थे। आईफोन पर जेस्चर्स किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से हम जेस्चर्स को यूज करके बहुत से काम कर सकते हैं। जी तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे लिसनर्स को, जो आईफोन के यूजर्स हैं, बेसिक यूजर्स हैं, जिन्होंने पिछले एपिसोड को नहीं सुना, आप YouTube पर जाकर रेडियो उड़ान स्पेस टेक सिटी स्पेस आईफोन लिख दीजिए। आपको आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर पार्ट 1 जो शो हमने रेडियो पर होस्ट किया था पिछले सप्ताह, वो आपको मिल जाएगा और उसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक बातें हमने आपके साथ शेयर की थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आईफोन में राउटर की ऑप्शन को किस तरह से यूज किया जाता है, टाइपिंग किस तरह से की जाती है। तो और मैं आपको ये भी आज बताने वाली हूँ कि किसी ऐप को अगर हमें होम स्क्रीन पर एक पेज से दूसरे पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है तो वो किस तरह से किया जाता है, और साथ ही में किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना होता है या फिर उसे डिलीट करना होता है तो वो किस तरह से किया जाता है। पर उससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि पिछले एपिसोड में तो अभी मैंने आपसे शेयर नहीं की थी क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे थे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें एक्सेसिबिलिटी यानी कि वॉइस ओवर, जो कि हमें रूटीन में यूज आने वाला ये स्क्रीन रीडर है या टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है जो कि एप्पल में इनबिल्ट होता है, इसकी शॉर्टकट की किस तरह से बनाई जाए। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि एप्पल आईफोन में हम किस तरह से वॉइस ओवर को होम स्क्रीन को 3 बार क्लिक करने से एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो जब भी आप मन चाहें 3 बार होम स्क्रीन को फास्ट क्लिक कीजिए, 1 2 3। इससे वॉइस ओवर ऑन भी हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। हालांकि शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप iOS 8 या फिर उससे ऊपर के iOS सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप अपने आईफोन में, तो आप जब फोन खरीदते हैं तो आप ट्रिपल क्लिक होम करते हैं तो वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। बट आप उस फोन को जब ऑपरेट कर लेते हैं, प्रॉपर उसका जो गेट स्टार्टेड जो शुरू के स्टेप्स होते हैं वो आप नेक्स्ट करते हैं, जो भी स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे फॉलो कर लेते हैं, फोन प्रॉपर नॉर्मल यूज के लिए आपका तैयार हो जाता है, तब आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट खुद से बनाना पड़ता है। तो वो अब हम सीखते हैं किस तरह से वो बनाया जाता है, ताकि ट्रिपल क्लिक होम बटन जब हम करते हैं तो वॉइस ओवर ऑन हो जाए। सबसे पहले दोस्तों हमें सेटिंग्स में जाना है। मैं साथ साथ में आपको आईफोन पर स्टेप्स भी बताती हूँ। सेटिंग्स में हम जाते हैं सबसे पहले। अब हमें जी सेटिंग्स ओपन हो जाता है और अब हमें जनरल ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर जनरल ढूंढ लेती हूँ स्क्रीन पर जी। अब मुझे एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी ओपन हो चुका है।
जी, तो अब एक्सेसिबिलिटी में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट की होती है। अब वहां पर हमें वॉइस ओवर को सिलेक्ट करना है ताकि हम 3 बार जब होम बटन क्लिक करें तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यानी कि वॉइस ओवर ऑन हो जाए। तो अब मुझे स्क्रीन के बिल्कुल लास्ट पर ऑप्शन पर जाना है, तो मैं स्क्रीन को ऊपर करूंगी। बिल्कुल लास्ट में एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ये ऑप्शन मेरे सामने है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ। जी, तो यहाँ पर अब ऑप्शंस है वॉइस ओवर। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि सिर्फ वॉइस ओवर पर सिलेक्टेड होना चाहिए और किसी भी ऑप्शन पर सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। अभी मेरे यहाँ पर 2 ऑप्शंस है जिन पर ये सिलेक्टेड बोल रहा है, तो मैं एक को हटा दूंगी, सिर्फ वॉइस ओवर को सिलेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, अब सिर्फ वॉइस ओवर पर सिलेक्टेड है, बाकी किसी पर नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं और बैक आ जाते हैं, बस कुछ सेव करने की यहाँ जरूरत नहीं होती। एक बार आप यहाँ पर पहुंच गए, सिलेक्ट कर दिया आपने, तो बस हो गया। अब मैं बाहर होम बटन दबाकर मैं बिल्कुल होम स्क्रीन पर पहुंच गई। अब मैं 3 बार होम बटन क्लिक करती हूँ। जी, वॉइस ओवर ऑफ हो गया। अब मैंने फिर से 3 बार होम बटन क्लिक किया, वॉइस ओवर ऑन हो गया। तो ये थे हमारे स्टेप्स, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेटिंग्स, फिर जनरल और फिर एक्सेसिबिलिटी पर हमें क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी पेज खुलने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो कि है एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, उस पर क्लिक करने के बाद हमें वॉइस ओवर पर क्लिक कर देना है। सिर्फ वॉइस ओवर सिलेक्ट होना चाहिए और कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इससे ट्रिपल होम क्लिक, वॉइस ओवर ऑन एंड वॉइस ओवर ऑफ इजीली हो पाएगा। जी, तो दोस्तों अब आपका शॉर्टकट की भी बन चुका है वॉइस ओवर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो अब आप किसी साइटेड पर्सन को फोन अगर देते हैं तो आप वॉइस ओवर ऑफ करके दीजिएगा ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, और जब आप खुद यूज करें तो इजीली बिना किसी की हेल्प से शॉर्टकट के साथ वॉइस ओवर को ऑन भी कर लें। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि राउटर की ऑप्शन किस तरह से यूज की जाती है, राउटर किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपने पहला शो सुना हो तो मैंने वहां पर बताया था कि स्क्रीन पर राउटर ऑप्शन के हिसाब से अगर आप फ्लिक अप करते हैं, डाउन करते हैं तो वो वर्क करता है। ये राउटर होता क्या है? एप्पल फोन पर स्क्रीन पर अगर हम 2 उंगलियां रखते हैं और उसे गोल शेप में मूव करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले समय में, हालांकि आजकल भी होता है, टेप रिकॉर्डर में जो वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए जैसे गोल आकार का एक बटन होता था, उसे जो भी कहें, बस उसी तरह हमें इमेजिन करना है और हमें स्क्रीन पर 2 उंगलियों को रखना है और उसे गोल घुमाना है। गोल मतलब सर्कल बनाना है। तो दोनों उंगलियां मूव करती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक उंगली को रखें सिर्फ दूसरी के साथ गोल बनाएं। आपको दोनों उंगलियां मूव करनी है राउटर को यूज करने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि राउटर में जब हम स्क्रीन पर 2 उंगलियों के साथ राउटर ऑप्शन को यूज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जेस्चर को हम बनाते हैं, तो स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस बोलता है। ये जो ऑप्शंस वहां पर ये अनाउंस करता है, जिस ऑप्शन पर हमें रुकना होता है बस वहीं पर हमें रुक जाना है और स्क्रीन से फिंगर्स को हटा लेना है। और उस ऑप्शन को हमें यूज करने के लिए फ्लिक अप, फ्लिक डाउन। चलिए, मेरे एक्सप्लेन करने से शायद ज्यादा नहीं क्लियर हो पाएगा। हम यूज करते हैं। मैं 2 उंगलियां स्क्रीन पर रखती हूँ बिल्कुल सेंटर में। अब मैं फिंगर्स को मूव कर रही हूँ, दोनों को।
जी, ये जो आवाज आपने सुनी, Audio ducking. Speech raise. ये आवाज भी पीछे से आ रही थी जिस तरह से छन छन की इससे हमें गेस हो जाता है कि हम राउटर की ऑप्शन सही यूज कर पा रहे हैं और सही तरह से राउटर लॉन्च हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। Words. चलिए मैं वर्ड्स पर रुक जाती हूँ। अब मैं फ्लिक अप और फ्लिक डाउन करती हूँ तो जो भी आइकन या फिर टेक्स्ट उस वक्त सिलेक्टेड है, जिस पर एरो है, आप समझ लीजिए, उसे वो वर्ड टू वर्ड पड़ेगा। मेल पर ये था। चलिए मैंने डाउन फ्लिक किया तो इसने मेल पढ़ा। अब मैं फिर से डाउन करती हूँ। 270511. Unread. Emails. देखिए मैंने वर्ड टू वर्ड सारी लाइन रीड कर ली जिस पर भी ये एरो था। तो अब मैं फिर से राउटर से कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ। Handwriting. Characters. चलिए कैरेक्टर्स पर पहुंच गई। अब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर पाऊंगी। FM. A. I. L. Comma. Space. 270511. Space. जी बिल्कुल दोस्तों, राउटर से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फ्लिक अप फ्लिक डाउन उस वक्त राउटर पर जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट की होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स देगा। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। Headings. Retainers. Tabletop mode. Portrait. Audio ducking. Speech rate. राउटर को घुमाते हुए मैं स्पीच रेट पर पहुंचती हूँ। स्पीच रेट को अब मैं फ्लिक अप फ्लिक डाउन करने से मैं स्पीच रेट को घटा बढ़ा सकती हूँ। 61%. 56%. 51%. फ्लिक डाउन करती हूँ तो ये कम होता है। 56, 61, 66, 71, 76%. फ्लिक अप करने से ये बढ़ता है। चलिए तो अब आप अपनी आईफोन की स्क्रीन पर राउटर देखिए, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन को यूज करने की कोशिश कीजिए। एक और डेमो लेते हैं। चलिए मैं हेडिंग्स पर पहुंची। सपोज हम किसी वेब पेज पर रीड कर रहे हैं, कोई न्यूज़ रीड कर रहे हैं और हम चेक करना चाहते हैं इस पेज पर हेडिंग वाइज क्या कुछ लिखा है, हम हेडिंग वाइज जंप करना चाह रहे हैं। उसी वक्त स्क्रीन पर राउटर का जेस्चर हम यूज करेंगे और हेडिंग्स पर रुककर फ्लिक अप फ्लिक डाउन करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है हेडिंग नॉट फाउंड, क्योंकि मैं होम स्क्रीन पर हूँ। अगर मैं किसी ऐसे पेज पर होती जहाँ पर हेडिंग होती तो ये जंप कर जाता डायरेक्ट उसी हेडिंग पर। तो इसी तरह से हम बाकी की ऑप्शंस भी इसमें जितनी भी अवेलेबल है हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली राउटर में सभी ऑप्शंस नहीं होती, पहले हमें वो अपने यूसेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी होती है। तो उसके लिए हमें वॉइस ओवर की सेटिंग्स में जाकर राउटर के लिए जो जो ऑप्शंस हमें चाहिए वो वहां पर सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। जो हम सिलेक्ट करेंगे वही कभी भी किसी भी स्क्रीन पर अगर हम होते हैं तो स्क्रीन पर 2 उंगलियों के साथ गोल घुमाने से हम राउटर की उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो मैं स्टेप वाइज आपको बता देती हूँ राउटर में ऑप्शंस को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है यूसेज के अकॉर्डिंग। सेटिंग्स में जाऊंगी, जनरल में, एक्सेसिबिलिटी में, वॉइस ओवर में। वॉइस ओवर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे राउटर ढूंढना है। नेक्स्ट स्क्रीन कर लेती हूँ, यहाँ पर नहीं है। ये राउटर मुझे मिला, इसे मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर जिन आइटम्स पर ये सिलेक्टेड बोलेगा वहीं पर हमें समझ आना चाहिए कि वो अवेलेबल है राउटर में यूज करने के लिए, अदरवाइज बाकी नहीं है। तो जो हमें चाहिए उन्हें हम सिलेक्टेड कर सकते हैं ताकि वो राउटर में अवेलेबल हो। लाइन्स,
Selected. Audio volume. देखिए वॉल्यूम जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ। Selected. Volume. नेक्स्ट टाइम जब भी मैं राउटर को गोल घुमाऊंगी तो मुझे वॉल्यूम की ऑप्शन भी मिलेगी और मैं फ्लिक अप फ्लिक डाउन से वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकूंगी। Selected. Containers. Selected. Selected. Real screen hits. बहुत कुछ है यहाँ पर। Post 27. Image links. Static text. Images. Tables. Lists. Landmarks. Visited links. Non-visited links. Buttons. बिल्कुल बटन्स, विजिटेड लिंक्स, नॉन विजिटेड लिंक्स। तो जब भी आप वेब पेज पर हो फ्लिक अप फ्लिक डाउन के साथ विजिटेड लिंक्स पर जंप कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आप यहाँ पर अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप राउटर जब भी लॉन्च करें, उसे यूज करें, तो आप इन ऑप्शंस को इजीली यूज कर सकें। उम्मीद है आप राउटर को किस तरह से यूज करते हैं समझ चुके होंगे। बस ये याद रखना है, स्क्रीन के सेंटर में 2 उंगलियों के साथ राउंड बनाना है, बस राउटर लॉन्च हो जाएगा। चलिए तो अब सीखते हैं आईफोन में टाइपिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों टाइपिंग भी बहुत इजी है, टच स्क्रीन है, तो टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा हमें केयरफुल होना होता है। बाय चांस कहीं और क्लिक ना हो जाए, कुछ और टाइप ना हो जाए, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए सीखते हैं कि आईफोन में टाइपिंग किस तरह से की जाती है। आईफोन में कीबोर्ड को किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम नंबर डायल करते हैं और सीखते हैं किस तरह से नंबर डायल होता है। मैं फोन पर क्लिक करती हूँ। स्क्रीन के सबसे नीचे 4 ऑप्शंस मुझे मिलेंगी। Memorize. Tab. Recents. Tab. Contacts. Tab. Selected. Tab. Tab. 4 5. जी, यहाँ पर कीपैड सिलेक्टेड है, तो इट मीन्स मेरे सामने कीपैड खुला है। यहाँ पर अगर ये सिलेक्टेड नहीं होता है तो हमें कीपैड को ढूंढकर उस पर डबल क्लिक करना होता है और कीपैड हमारे सामने आ जाता है जहाँ से हमने टाइप करना है। अब ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0#। और डिलीट का बटन, जब हम कुछ टाइप कर लेते हैं, डिलीट का बटन जो है वो स्क्रीन पर ऊपर राइट साइड पर होता है, तो आप एक बार उससे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर बाय चांस कुछ गलत टाइप हो जाता है तो आप उसे डिलीट कर सकें। और दोस्तों टाइपिंग में एक बात ध्यान रखनी होती है, जो कीपैड है वो अलग उसका व्यू होता है या उसका लेआउट अलग होता है, और जो आम कीपैड होता है हमारा, जैसे कि कीबोर्ड पर हम यूज करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, वो अलग होता है या उसकी सीक्वेंस वही होती है जो लैपटॉप पर होती है। जैसे कि अगर हम मिडिल लाइन देखें ASDF, इसी तरह से सबसे लास्ट लाइन ZXCVBNM, इस तरह से, तो हमें उसी तरह से ही इसे अपने माइंड में पहले इमेजिन करना चाहिए और स्क्रीन पर कीपैड को यूज करना चाहिए। तो अभी हम नंबर डायल कर रहे हैं, कीपैड खुला है। चलिए पहले देखते हैं टाइपिंग मोड कितने तरह के होते हैं। एप्पल में 3 तरह के टाइपिंग मोड होते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसे ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं और रूटीन में यूज कर सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड टाइपिंग, दूसरा है टच टाइपिंग, तीसरा है डायरेक्ट टच टाइपिंग। स्टैंडर्ड टाइपिंग का मतलब होता है स्क्रीन पर आप मूव कर रहे हैं और जो नंबर या फिर अल्फाबेट आपको टाइप करना है उस पर पहुंचकर स्क्रीन से उंगली को हटाइए, डबल क्लिक कीजिए तो वो टाइप हो जाएगा। अब अगर हम टच टाइपिंग की बात करते हैं, जो कि ज्यादातर हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी अल्फाबेट या फिर नंबर या सिंबल किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपको टाइप करना होता है, स्क्रीन पर ढूंढ लेते हैं मूव करते हुए, तो फिंगर को स्क्रीन से उठाते हैं तो वो अल्फाबेट या नंबर जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो टाइप हो जाता है। यहाँ पर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिंगर को स्क्रीन से उठा लेना है। अब तीसरी टाइपिंग है डायरेक्ट टच टाइपिंग। डायरेक्ट टच टाइपिंग
का मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर या फिर अल्फ़ाबेट को आपको टाइप करना है, स्क्रीन पर उसे ढूंढ लेते हैं और फिर उंगली को उठाते हैं और डायरेक्ट एक टैप करते हैं तो वो टाइप हो जाता है। यहाँ पर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट टच मतलब यही है कि आप सिर्फ टैप करते जाएं स्क्रीन पर और वो टाइप होता जाएगा। तो मेरे सामने कीपैड खुला है और मैं नंबर टाइप कर रही हूँ। तो स्क्रीन पर अगर मैं मूव करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखिए ये सब मेरे सामने है। अभी जो मेरा मोड है टाइपिंग मोड वो स्टैंडर्ड मोड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड ही होता है। स्टैंडर्ड यानी कि डबल टैप करना होता है। तो अगर अब मैं 8 पर मैंने टच किया, अब मैं 8 टाइप करना चाहती हूँ तो मैं उंगली को उठाती हूँ और डबल क्लिक करती हूँ तो 8 टाइप हो जाता है। ये है हमारी स्टैंडर्ड टाइपिंग। अब दोस्तों टाइपिंग मोड किस तरह से चेंज किया जाए। अब आप चाहते हैं कि ये मोड आपको नहीं चाहिए, आपको तो टच टाइपिंग चाहिए। आप नंबर सिलेक्ट करें, आप उंगली उठाएं और वो टाइप हो जाए। उसके लिए अब आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको राउटर का जेस्चर यूज करना है। 2 उंगलियों के साथ गोल शेप में उसे घुमाना है स्क्रीन पर, स्क्रीन के सेंटर में, और टाइपिंग मोड ऑप्शन तक पहुंचना है। Typing mode. ये देखिए टाइपिंग मोड यहाँ पर मिल गई। और अब मैं फ्लिक अप फ्लिक डाउन करूंगी स्क्रीन पर, या स्वाइप अप या स्वाइप डाउन, जो भी समझ लीजिए। तो स्क्रीन पर मेरे पास तीनों ऑप्शंस आती रहेंगी और जो मुझे चाहिए उस पर मैं रुक जाऊंगी तो वही एक्टिवेट हो जाएगी। Touch typing. Direct touch typing. Standard typing. ये देखिए स्टैंडर्ड टाइपिंग, Touch typing. टच टाइपिंग, Direct touch typing. डायरेक्ट टच टाइपिंग। अब मुझे जाना है सिर्फ टच टाइपिंग में, तो मैं फ्लिक अप करने के बाद वापस टच टाइपिंग पर पहुंचती हूँ। Touch typing. जी, फ्लिक अप करने से टच टाइपिंग मेरे सामने सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कीपैड मेरे सामने ओपन है, मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ। वो जेस्चर बस इतना ही था। अब कीपैड वैसे का वैसे ही ओपन है। अब मैं स्क्रीन पर किसी भी नंबर पर फिंगर को रखती हूँ और उसे उठा लेती हूँ तो वो टाइप हो जाएगा। 9. ये देखिए मैंने फिंगर उठाई, वो टाइप हो गया और आपको साउंड भी मिलेगी और ये रिपीट भी करेगा। चलिए तो अब डायरेक्ट टच टाइपिंग को भी हम एक बार देख लेते हैं। Edit. Characters. Edit. Typing mode. टाइपिंग मोड में Direct touch typing. डायरेक्ट टच टाइपिंग, फ्लिक डाउन करने से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब 8 को मैंने टच किया, अभी फिंगर स्क्रीन पर ही है, फिंगर को उठाती हूँ और एक बार टैप करती हूँ तो ये टाइप होगा। ये देखिए फिंगर उठाई और टच किया तो ये टाइप हुआ, यानी कि सिंगल टैप के साथ ये टाइप हो जाता है। तो इस तरह से हमें टाइपिंग करनी होती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टाइपिंग मोड हमने जो राउटर से चूज किया था और उसमें हमने टाइपिंग मोड को चेंज किया था। ये सिर्फ वहीं पर ही ऑप्शन आपको मिलेगी जहां पर कीपैड आपके सामने ओपन होगा। आप टाइपिंग मोड को वहां से राउटर के थ्रू अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाएंगे। Handwriting. Lowercase. राउटर में एक ऑप्शन होती है हैंड राइटिंग। दोस्तों अगर आप ABCD जानते हैं तो आप ये हैंड राइटिंग ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। ABCD जानते हैं मेरा मतलब ये है कि आप अगर इसे रोमन में जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, एग्जैक्टली साइटेड पर्सन लिखते हैं पेन पेंसिल के साथ, तो अगर आप उसकी शेप जानते हैं, A किस तरह का होता है, B किस तरह का, तो आप राउटर से हैंड राइटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन पर वो शेप बनाते जाइए और वो टाइप होता जाएगा। इसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, जो कि ज्यादातर हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं, आप
टच टाइपिंग ही यूज कीजिए अगर आप कंफर्टेबल टाइपिंग चाहते हैं। अदरवाइज जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक बार तीनों मोड्स को जरूर ट्राई कर लीजिएगा। जी तो दोस्तों, अब तक हम सीख चुके हैं वॉइस ओवर को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट किस तरह से बनाया जाता है, जो कि ट्रिपल क्लिक होम बटन के साथ यूज किया जाता है, और राउटर को किस तरह से यूज किया जाता है, और राउटर के लिए क्या जेस्चर होता है, ये सब हमने अभी जाना। और साथ ही में टाइपिंग किस तरह से की जाती है एप्पल आईफोन में, ये भी हमने जाना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जरूर हेल्प करेगा जो भी आज हमने शेयर किया है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप कहीं भी मत जाइए, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक मीठा सा सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम टेक सिटी एंड ऑब्वियसली रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे ज्योति मलिक और प्रोग्राम टेक सिटी में हम आईफोन एक्सेसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं और बहुत सी इम्पोर्टेंट जेस्चर्स और फीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्पेशली वॉइस ओवर के साथ हम किस तरह से आईफोन को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए है, यानी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किस तरह से आईफोन को यूज कर सकता है। तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आईफोन को यूज करने के लिए बहुत से जेस्चर्स जाने हैं, टाइपिंग किस तरह से की जाती है, वॉइस ओवर के लिए शॉर्टकट किस तरह से यूज किया जाता है, और साथ ही में राउटर को किस तरह से यूज किया जाता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने फ्रेंड्स को बताया है, ज्यादातर ये राउटर के ऑप्शन को यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो शेप प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दोस्तों, ब्रेक से पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। चलिए तो अब जानते हैं कि एप्स को किस तरह से डिलीट किया जाता है और अनइंस्टॉल किया जाता है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो एप्स हम एक बार ओपन कर लेते हैं, यूज करते हैं, ऐप से बाहर तो आ जाते हैं, पर वो ऐप ओपन ही रहती है। तो ऐप स्विचर से हमें सारी एप्स को क्लियर करना होता है, ताकि एप्स बैकग्राउंड पे खुली ना रहे। तो चलिए सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी ऐप को होम स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, तो किस तरह से किया जाता है। तो किसी ऐप को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने के लिए, या फिर उसी पेज पर उसकी जगह चेंज करने के लिए, उसको किसी और रो में ले जाना हो, अरेंज करना हो अपने अकॉर्डिंग, तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना होता है। तो उसे किस तरह से यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। होम स्क्रीन पर जाते हैं, किसी भी आइकन को सिलेक्ट कीजिए। चलिए, ऐप स्टोर को मैंने सिलेक्ट किया। अभी मेरी फिंगर ऐप स्टोर के ऊपर है। इस पर डबल क्लिक और होल्ड, यानी कि 2 बार क्लिक करने के बाद फिंगर को वहीं होल्ड करना है, 2 सेकंड लगभग तक, समझ लीजिए। जी, इसने कहा मूविंग ऐप स्टोर। अब मेरी फिंगर डबल क्लिक करने के बाद वहीं पर ही है। अब ऐप स्टोर मेरी उंगली के नीचे है और अब ये मेरे कब्जे में है। मैं इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन से फिंगर उठाई नहीं है, डबल क्लिक किया था, होल्ड किया था। अब ऐप स्टोर से मैं ड्रैग कर चुकी हूँ। अब मुझे इसे ड्रॉप करना है। अब मैं फिंगर मूव करती हूँ। ये स्क्रीन पर रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से हमें रीड करेगा। कॉलम्स आप जानते हैं अप से डाउन होते हैं और रोज राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जैसे भी समझ लीजिए। तो स्क्रीन पर एक रो में 4 ऑप्शंस होती हैं, तो हम उस हिसाब से इसे अरेंज करते हैं। किस रो में ले जाना है, किस कॉलम में ले जाना है, ये हमें देखना है। देखिए, इसने रीड किया, ऑन iTunes will create
a folder on iTunes. देखिए, तो इसने अगर मैं यहीं पर उंगली छोड़ देती हूँ, ऐप स्टोर को छोड़ देती हूँ, तो ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसमें ऐप स्टोर भी होगा और iTunes भी होगा। तो मुझे ये नहीं करना, मैं फिर भी मूव करती जाती हूँ, फिंगर उठाऊंगी नहीं। इसने कहा ऑफ iTunes, मैंने ऑफ iTunes के बाद इसने कॉलम भी अनाउंस किया किस कॉलम में है और किस रो में है, तो मैं वहां पर इसे छोड़ देती हूँ। देखिए iTunes के राइट साइड पे ऐप स्टोर प्लेस हो गया, अपनी जगह से जहां पर पहले था वहां से हट गया और iTunes की राइट साइड पर ये आ गया। इस तरह से आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आपको ड्रैग करना है, डबल क्लिक होल्ड करना है और उस आइकन को जिसे आप ले जाना चाहते हैं। अब ये एडिटिंग मोड में ही है। देखिए, जब एक बार किसी भी आइकन को हम डबल टैप होल्ड कर लेते हैं, चाहे उसे हम छोड़ भी देते हैं, वो एडिटिंग मोड में होता है। इसे हम दूसरे पेज पर भी ले जा सकते हैं। हेल्थ ऑप्शन है, चलिए ये स्क्रीन में फोर्थ कॉलम में थर्ड रो में है मेरे पास। इसे मैं उठाकर अगले पेज में ले जाती हूँ, पेज 2 में। मैंने डबल क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक होल्ड किया। अब मैं राइट साइड ले जाती हूँ क्योंकि पेज हमारा नेक्स्ट राइट साइड ही होगा। देखिए, इसने कहा मूविंग पेज 2, पेज 4 तक पहुंच गया। देखिए, मैं वेट करती गई वहां पर रुक कर, इसलिए वो पेज 4 तक मुझे ले गया। अब मैं यहाँ पर मूव करती हूँ। देखिए, रो 2 कॉलम 3, चलिए यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर प्लेस हो गया। अब होम बटन पर क्लिक कीजिए और एडिटिंग मोड से बाहर आ जाइए। इस तरह से आप अपनी किसी भी फाइल को, फोल्डर को या फिर ऐप को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। पर ये होम स्क्रीन के एक पेज से दूसरे पेज तक ही इसका दायरा है और कहीं नहीं ले जा सकते। तो बस एक पेज पर आप सभी न्यूज़ के आइकन्स रखिए, न्यूज़ की ऐप्स रखिए, दूसरे पेज पर सिर्फ सोशल मीडिया के ऐप्स रखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने फ़ोन के पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं, सीखते हैं किस तरह से किसी ऐप को डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है आईफोन से। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप है जी। तो जैसे कि अभी हमने देखा, एडिटिंग मोड में ये आ जाता है जब हम डबल क्लिक होल्ड करते हैं। उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं उस वक्त, और उसी वक्त ही हम किसी भी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं किसी ऐप को डिलीट करने के लिए। मेरे पास मोबीक्विक है, मैं चाहती हूँ इस ऐप को मैं रिमूव कर दूं आईफोन से। तो मैं सिंपल डबल टैप होल्ड करूंगी जब ये कहेगा मोबीक्विक मूविंग। जी, मूविंग मोबीक्विक। अब मैं फिंगर उठा लेती हूँ, मैं मूव नहीं करूंगी। अब ये एडिटिंग मोड में आ चुका है। अब देखिए, हम इससे भी क्लियर कर पाएंगे एडिटिंग मोड में है या नहीं। मोबीक्विक इज एडिटिंग, इसने कहा। इट मीन्स अब मैं मोबीक्विक पर डबल क्लिक करती हूँ तो मेरे पास डिलीट की ऑप्शन आएगी। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आप इस पेज पर, या अब आप पेज अगर चेंज भी करते हैं किसी भी पेज पर, क्योंकि एडिटिंग मोड में है, किसी भी ऐप पर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो डिलीट होने के लिए तैयार हो जाएगी। यू वांट टू डिलीट, डिलीट पर क्लिक करेंगे या फिर कैंसिल कर पाएंगे। और याद रखिएगा, वो एप्स डिलीट नहीं होती जो बाय डिफॉल्ट इस फोन में थी, जैसे ऐप स्टोर, क्लॉक, रिमाइंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरा होम स्क्रीन पूरी एडिटिंग मोड में है। अब मैं यहाँ पर किसी भी ऐप को डिलीट कर पाऊंगी, बट मुझे मोबीक्विक करना है, इसलिए मैं मोबीक्विक पर डबल क्लिक करती हूँ इसी एडिटिंग मोड में। इस एडिटिंग, चलिए तो डबल क्लिक करती हूँ। पूछ रहा है डिलीट मोबीक्विक। जी, डिलीट बटन। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। चलिए,
तो वो डिलीट हो गया। अब अगली आइकन को ये रीड कर रहा है, मुझे वो डिलीट नहीं करना। अब यहाँ पर किसी भी ऐप को मुझे डिलीट करना हो तो मैं उस पर डबल क्लिक कर सकती हूँ और डिलीट कर सकती हूँ। बट अब मुझे नहीं करना, तो अब मैं क्या करूँगी, वापस नॉर्मल मोड में जाने के लिए होम बटन को क्लिक करूँगी, फिनिश्ड एडिटिंग। जी, तो अब किसी भी ऐप पर डबल क्लिक करेंगे तो वो डिलीट नहीं हो पाएगा क्योंकि एडिटिंग मोड से बाहर आ चुका है। तो अब आप इजीली किसी भी ऐप को डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ डबल क्लिक होल्ड करना है, एडिटिंग मोड ऑन हो जाएगा और आप किसी भी ऐप पर डबल क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। फिर डिलीट बटन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, तो अब जानते हैं जो एप्स हमने ओपन की होती हैं उन्हें क्लोज किस तरह से किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी ऐप को हम यूज करते हैं और होम बटन दबा देते हैं ताकि ऐप बंद हो जाए, बट वो बंद नहीं होती है क्योंकि बैकग्राउंड पे वो ऐप चलती रहती है। ऐसे बहुत सी ऐप खुल जाती हैं और कई बार हमारा फोन हैंग भी होना शुरू हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो बस ऐप स्विचर होता है जिसे लॉन्च करना होता है और ऐप्स को रिमूव करना होता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। जी, होम स्क्रीन पर मैं जाती हूँ। अब यहाँ पर मुझे डबल क्लिक होम बटन, 2 बार होम बटन को क्लिक करना है और ऐप स्विचर लॉन्च हो जाएगा। ऐप स्विचर लॉन्च हो गया। अब मुझे ऐप्स को बंद कर देना है। बंद करने के लिए सिंपल, जैसे अभी इसने अनाउंस किया मैसेजेस, अभी हमने मैसेजेस खोला था, मैंने उसे होम बटन से क्लोज तो कर दिया था। अब मेरे हिसाब से तो वो क्लोज हो गया, बट बैकग्राउंड पे वो ऐप ओपन थी। ये देखिए फोन, तो इसे फोन को अब मैंने क्लियर करना है, ऐप स्विचर से हटाना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। फ्लिक अप फ्लिक डाउन करने से क्लोज फोन, अब मैं डबल क्लिक करती हूँ तो क्लोज हो जाता है। एक बार मैंने क्लोज पर क्लिक कर दिया फ्लिक डाउन करने से, तो अब मैं ऐप पर टच करती जाऊंगी और डबल टैप करती जाऊंगी। अब मुझे बार बार वो ऑप्शन को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बाकी की सारी हो गई। अब यहाँ पर और कोई ऑप्शन, मैं स्क्रीन पर मूव कर रही हूँ और कोई भी ऐप ओपन नहीं है। अब सेकंड ये है कि कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 उंगलियों के साथ स्वाइप अप करना है, बस एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ऐप स्विचर लॉन्च हुआ, मैसेजेस एक्टिव बोल रहा है क्योंकि मैंने खोला था। अब मैं इसे क्लोज करती हूँ, 3 उंगलियों के साथ फ्लिक अप करती हूँ, मैसेज क्लोज हो गया। अब मैं iTunes भी खुला है, इसे भी बंद कर देती हूँ, 3 उंगलियों के साथ फ्लिक अप करती हूँ। चलिए, होम इसने बोल दिया, तो अब आसपास कुछ भी नहीं है। मैं स्क्रीन पर मूव करके देख रही हूँ, हर एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। तो बस इस तरह से अपने फोन पर दिन में 1 बार या 2 बार ऐप्स को बंद जरूर कर दीजिएगा। जी, तो दोस्तों, उम्मीद है जो भी हमने आज आपके साथ शेयर किया है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप आईफोन में इसे ट्राई करेंगे, आपको बेसिक यूज में, रूटीन में हम ये जो आईफोन को यूज करते हैं उसमें हेल्प करेगा। दोस्तों, अगले सप्ताह हम और भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एप्पल आईडी क्रिएट करना। तो एप्पल आईडी क्रिएट करने के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही में कट, कॉपी, पेस्ट या रिप्लेस, इस तरह की जो एडिट की ऑप्शंस होती हैं ये किस तरह से यूज की जाती हैं टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो अगले सप्ताह हम इन सभी पर बात करेंगे और भी बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। आप बस सुनते रहिए रेडियो उड़ान टेक सिटी। उम्मीद है दोस्तों जो भी हमने आज बात की आप को बहुत हेल्प करेगी और आप सीखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप mail@radioudan.com पर, और साथ ही में ये शो आपको कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। radioudan.com पर सबमिट फीडबैक ऑप्शन क्लिक कीजिए और छोटा सा फॉर्म है उसे फिल कीजिए। तो दोस्तों, इस शो में हम और किस तरह के
टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, ये भी हमें आप सजेस्ट करते रहिएगा। और क्या आप सीखना चाहते हैं ये हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही में अगर आप भी कुछ सिखाना चाहते हैं, आपके पास किसी भी तरह की ऐप पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आपकी कमांड है और आप चाहते हैं कि आप लिसनर के साथ शेयर करें, तो आप तब भी इस शो में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और रेडियो उड़ान के पेज को फेसबुक पर भी लाइक कीजिएगा, www.facebook.com/रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान का फेसबुक पर ग्रुप भी है, सर्च में रेडियो उड़ान टाइप कीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। और साथ ही में ट्विटर पर भी आप रेडियो उड़ान को फॉलो कर सकते हैं @रेडियो उड़ान। यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नंबर mail@radioudan.com पर कर दीजिएगा। रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान के साथ हमेशा जुड़े रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बस यही हमारा मकसद है। हमेशा अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। बस यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट। अब मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से आईफोन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अगला प्रोग्राम आपका इंतजार कर रहा है, हमारे अगले आरजे आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।